पहले ये नीतीश राजपूत का एनिमेशन देखो। ये सेम एनिमेशन हम लोग आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ GeoLayers 3। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो मैं आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर ये वाले प्रीसेट को यूज करते हैं, सेकंड वाले प्रीसेट को, और ड्यूरेशन जो है वो 30 सेकंड ही रहने देते हैं और सारी चीज़ को इसी तरह से रहने देते हैं एंड ओके पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद विंडोज़ पर क्लिक कर एक्सटेंशन पर क्लिक कर आपको GeoLayers 3 पर क्लिक कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, GeoLayers 3 को जस्ट इसके अंदर फिट कर देते हैं एंड ये क्लोज पर क्लिक कर और यहाँ से एक मैप को क्रिएट करते हैं। इसका नेम देते हैं हम जस्ट, और इसका ड्यूरेशन वगैरह और फ्रेम रेट वगैरह इसी तरह से रहने देते हैं एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैप सिलेक्शन। आपको यहाँ पर वो मैप सेलेक्ट करना है जो मैप रेफरेंस में था। मैं सबसे पहले रेफरेंस इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं रेफरेंस का जस्ट एक स्क्रीनशॉट इंपोर्ट कर लिया हूँ। GeoLayers 3 में आकर हम लोग जो मैप सेलेक्ट करने वाले हैं वो है बिंग एरियल। जस्ट बिंग एरियल पर क्लिक कर देना एक बार, ये मैप जो है आपका, एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना। अब हमारा मैप क्रिएट हो चुका है। जस्ट मैं इसे इंडिया पर जूम कर लेता हूँ इस प्रकार से एंड ये 3 लाइन्स पर क्लिक कर यहाँ से ये जो लेवल है इसे ऑफ कर देते हैं और यहाँ से बैक पर क्लिक कर देते हैं। कंट्रोल को होल्ड करके मैं जस्ट फाइनलाइज पर क्लिक करके इसे फाइनलाइज कर लेता हूँ। सबसे पहला चीज़ हमें क्या है, इस मैप को कलराइज करना है। इसे सिलेक्ट कर मैं एक इफेक्ट एड करूँगा जिसका नेम है ट्राइटोन एंड इफेक्ट कंट्रोल में आकर जस्ट ये मिड टोन्स को वाइट कर दूंगा मैं, और हमारा जो मैप है वो उस तरह से डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इन तीनों कंट्री पर जूम कर लेता हूँ जिसे मुझे ड्रॉ करके दिखाने हैं। लाइक यहाँ पर ये कंट्रीज हो गया। कंट्रोल को होल्ड करके मैं फिर से इसे फाइनलाइज कर लेता हूँ। कंट्रोल को होल्ड करके फाइनलाइज करने से क्या होता है, जहाँ पर आपका CTI है बस वहाँ पर का फ्रेम जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन तीनों कंट्रीज़ को डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक कर सबसे पहले कंट्रीज़ को डाउनलोड कर लेता हूँ। लाइक ये इंडोनेशिया हो गया, मैं यहाँ पर क्लिक कर मलेशिया कर लेता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक कर थाईलैंड को कर लेता हूँ। इन तीनों कंट्री को मैं सिलेक्ट करूँ तो देखो हमारा तीनों कंट्री डाउनलोड हो चुका है। जस्ट ये फोल्डर वाले बटन पर क्लिक करके इसे मैं एक फोल्डर में ऐड कर देता हूँ एंड इसका नेम दे देता हूँ मैप्स। अब यहाँ से जस्ट हम क्या करते हैं, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर इसे सिलेक्ट कर ड्रॉ कर देते हैं। हमारा कंट्री जो है वो ड्रॉ हो चुका है। सबसे पहले इसका नेम मैं देता हूँ मेट, इसे कंट्रोल से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका नेम मैं देता हूँ मैप 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेट वाले लेयर का कलर जो है वो सियान कर देता हूँ एंड इस मेट को मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ और F4 क्लिक कर इस मैप को कर देता हूँ मल्टीप्लाई। जस्ट इसका मैं ब्लेंड मोड चेंज किया हूँ एंड इसके कंटेंट्स में आकर इंडोनेशिया के अंदर आकर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे मतलब बहुत ज़्यादा नीचे, और यहाँ पर आकर आपको एक फिल ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आकर उसे जस्ट आपको रेड कर देना है एंड आपका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। एंड फिर थोड़ा और नीचे आना है जब तक आपका मलेशिया ना आ जाए, एंड फिर मलेशिया में नीचे आकर फिल कलर पर जाकर इसे भी रेड कर देना है एंड थाईलैंड के अंदर आकर इसके फिल कलर में जाकर इसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। हमारा तीनों कंट्रीज है वो कलराइज हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम एक शेप लेयर ले आते हैं। यहाँ पर शेप लेयर के लिए क्या करना है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करना, आपका जो शेप लेयर है वो आ जाएगा। इसका कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका हेक्स कोड आप देख सकते हो। जस्ट आपको बाबा टाइप कर देना है, स्पेस कर मैं इसे छोटा कर लेता हूँ इस प्रकार से। एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसे रोटेट कर देता हूँ इस प्रकार से एंड इस तरह से मैं इसके अंदर इसे फिट करने की ट्राई कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पर सही है। अगर मैं इसे छोटा करने की ट्राई करूँ, यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट यहाँ पर करती हूँ, डेट्स वाई ये जो छोटा हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे 3D में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसका नेम मैं दे देता हूँ बॉक्स। यहाँ तक तो सही है। अब मुझे क्या करना है, इसको एनिमेट करने के लिए एक CN सर्कल ट्रांजिशन वाला प्रीसेट पर डबल क्लिक कर देना। ये प्रीसेट बाय द वे आप में नहीं होगा, ये इस प्रकार का प्रीसेट है, देखो तो ज़रा, ये इस प्रकार का प्रीसेट है, ये आप में नहीं होगा, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि फ्री है। इवन ये प्रोजेक्ट फाइल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी फ्री है। जस्ट इसे डाउनलोड कर लेना अपने प्रैक्टिस के लिए। ये मेरे पैट्रियन पर होगा, जस्ट वहाँ पर जाकर आपको एक बार मेरे पैट्रियन को ज्वाइन कर लेना, उसके बाद इसे आप इजिली डाउनलोड कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर ले आता हूँ एंड इसे यहाँ पर लाकर मैं इसका नेम देता हूँ मेट 2 एंड इसका भी कलर मैं सियान कर देता हूँ। अगर इस बॉक्स में इससे मेट करूँ, देखो क्या होता है।
हमारा मेट जो है वो रेडी हो चुका है। इस मेट पर एस प्रेस कर मैं इसका साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके एंकर पॉइंट को जो है हम यहाँ पर कर देते हैं और इसे मूव कर थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। अब ज़रा एनिमेशन को देखो तो ये किस प्रकार का होता है। आप चाहो तो इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में भी कर सकते हो। अब बाई से इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में भी कर सकते हो, आप जहां आपको अच्छा लगे। आपको ये जहां से स्टार्टिंग अच्छा लगे आप वहां कर सकते हो इसे। इस मेट को मैं क्या करता हूँ F4 क्लिक कर 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड जस्ट इस पिन लेयर से इसको पिन कर देता हूँ मैप के साथ। अब हमारा मेट जो है वो मैप के साथ पिन हो चुका है। अब ये बॉक्स पर मुझे क्या करना है, एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नेम है सेट मैट। एंड यहाँ से मुझे क्या करना है, ये जो मेट था हमारा, इस मेट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। अब जरा एनिमेशन को देखो तो ये किस प्रकार का है। जस्ट इस प्रकार से ये एनिमेट हो रहा है। आप इसके एनिमेशन को एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हो। जस्ट इस बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, इस फ्लैग के नीचे रख देता हूँ और इसका कलर येलो। यहाँ तक तो हम एनिमेट कर लिए हैं। तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ ऐड करना है, वो टेक्स्ट। टैब टूल लेकर जस्ट एक बार यहाँ क्लिक करना, जो आपको लिखना है वो लिख लेना है। मैं रेफरेंस में देख लेता हूँ मुझे क्या लिखना है। इसको साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इस तरह से वैसे मैं रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आर प्रेस कर इसे जस्ट मैं इसके अंदर फिट करने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ इस कॉर्नर पर। सिलेक्शन टूल से इसे यहाँ पर जस्ट मैं फिट कर देता हूँ। एस प्रेस करके इसे छोटा करता हूँ थोड़ा सा, जब तक ये इसके अंदर फिट ना हो जाए। इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और इसका कलर जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड फिर से मुझे स्टेट ऑफ मलाक्का लिखना है। उसके लिए फिर से मैं टेक्स्ट टूल लेकर या फिर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मुझे ज़्यादा रोटेट नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर लाकर वो टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब इस टेक्स्ट का आप साइज को छोटा कर सकते हो जिस हिसाब से चाहिए। आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। वैन आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर 3D में कन्वर्ट करता हूँ एंड GeoLS3 में आकर इसे जस्ट मैप से पिन कर देता हूँ। अब हमारा जो है वो मैप से पिन हो चुका है। अब हमारा एनिमेशन देखो किस प्रकार का है, जस्ट कि इस प्रकार से एनिमेट हो रहा है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर F4 क्लिक कर फ्रैगमेंट कर सकता हूँ ये सेकंड वाले मेट से। अब देखो ये इस प्रकार से एनिमेट हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। की फ्रेम ऐड करते हैं, यहाँ पर यू प्रेस करते हैं एंड 2 सेकंड पर आकर एग्जैक्टली इसको यहाँ पर ले आते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये इस प्रकार से दिखना चाहिए और यहाँ पर ये थोड़ा सा जूम आउट होना चाहिए इस प्रकार से, लाइक लगभग इतना दिखना चाहिए। अब देखो ये किस प्रकार से जूम होकर जाएगा। जब तक जूम होता है तब तक हमारा एनिमेशन भी हो जाता है। सॉरी, मुझे एक चीज़ करना रह गया था, वो क्या, हमारा जो लेयर है उसे 3D में कर मैप से पिन करना रह गया था। कौन सा लेयर, हमारा बॉक्स जो है वो लेयर। देखो इसे मैं मैप से लिंक नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर आकर इस की फ्रेम पर आकर जस्ट इसे मैं मैप से लिंक कर देता हूँ। ये लिंक कर देने से क्या होगा, वो जो ग्लिच हमारा आ रहा था वो ग्लिच नहीं आने वाला, जस्ट ये ठीक से काम करने वाला है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है इसे मुझे की फ्रेम को यहाँ पर करना पड़ेगा। आई थिंक तब ये एक्स्ट्रा पार्ट दिखना बंद हो जाएगा। अब देखो ज़रा ये इस शेप को सिलेक्ट कर हम ये शेप बॉक्स जो है हमारा, ये इसे शेप लेयर के अंदर आकर कंटेंट्स में आकर रेक्टेंगल में आकर, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सारे इफेक्ट्स है इसे मैं हाइड कर देता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से पहले फिट कर लूँ। आप इसी पर क्लिक कर लेयर को सिलेक्ट कर वो जो सारे इफेक्ट्स है वो हट जाएंगे। जैसे मैं F4 क्लिक करके पहले 3D से भी हटा लेता हूँ ताकि मुझे करने में ये सही लगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा सा ऊपर मूव करना है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर सही है और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर और इसके कंटेंट्स में आकर रेक्टेंगल पाथ पर आकर इसे राइट क्लिक कर कन्वर्ट टू बेजियर पाथ कर देना है। जब ये पाथ को आप सिलेक्ट करोगे, पेन टूल लोगे, तो आप इसे जस्ट जिसे पेन टूल लोगे
तो आप क्या कर सकते हो, प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसके पाथ को आप इस प्रकार से फिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसे एक और एड करके इसे इस प्रकार से कर देता हूँ। एंड अब इसे 3D में कन्वर्ट कर अब इसे मैप से अगर मैं लिंक करूँ तो आई थिंक वो प्रॉब्लम जो था वो चला जाएगा। अब जरा देखते हैं किस प्रकार से काम कर रहा है। हमारा जो वो लेयर है नीचे का वो फिट हो चुका है। आई थिंक ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है क्या। इसका क्वालिटी मैं थोड़ा सा कम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा प्रीव्यू दे सकूँ, क्योंकि फुल क्वालिटी पे ज़्यादा ही लैग करता है। यहाँ तक का हमारा एनिमेशन जो है वो सही है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या रह गया है, जब ये 30 सेकंड्स पर आ जाए, मतलब 30 फ्रेम्स पर आ जाए, यहाँ पर की फ्रेम को मैं होल्ड कर दिया हूँ। यहाँ पर आ जाने के बाद मुझे क्या करना है, वो पोर्ट्स जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं प्रोजेक्ट में आकर यहाँ से एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ जिसका नेम देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जो कॉम्पोजिशन लेने वाला हूँ वो 1000 बाय 1000 का लेने वाला हूँ। इसका ड्यूरेशन 30 सेकंड ही रहने देते हैं। जस्ट ओके पर प्रेस कर देते हैं एंड हमारा कॉम्पोजिशन जो है वो अब रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक कर न्यू पर जाकर एक नया सॉलिड लेते हैं और ये सॉलिड पर हम क्या करते हैं, रेडियो वेव इफेक्ट ऐड करते हैं। अब हमारा रेडियो जो है वो इस प्रकार से एनिमेट हो जाएगा। इसके अमाउंट में जस्ट क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ स्मूथ इन। देखो अब ये किस प्रकार से एनिमेट हो रहा है। इसके अमाउंट को आप बढ़ा घटा कर अपने हिसाब का क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ से इलिप्स टूल लेकर इस पर जस्ट डबल क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो एक अच्छा सा सर्कल आ जाएगा एंड इस सर्कल पर क्या करना है, इलिप्स टूल फिर से सिलेक्ट कर यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर एक मास्क क्रिएट करना स्टार्ट करना, जिससे मैं सेंटर में ले आता हूँ इस प्रकार से। जब इस प्रकार से हमारा मास्क जो है वो सेंटर में आ चुका है। जब आपका मास्क क्रिएट हो जाए जस्ट F प्रेस कर यहाँ से इसका फेदर इंक्रीज कर देना इस प्रकार से। अब मैं क्या करता हूँ, इस सॉलिड को F4 क्लिक कर जो हमारा वेव है इसे मैं इससे ट्रैकमेंट कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये जो जब क्रिएट होगा वो वहाँ से फेड आउट का भी एनिमेशन इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ तक सही है। मैं क्या करता हूँ, कॉम्पोजिशन बारे में आकर पोर्ट्स इंपोर्ट कर लेता हूँ जो अभी हम लोग क्रिएट किए हैं। जस्ट इस पोर्ट्स को यहाँ पर ले आते हैं। पोर्ट्स के स्पेलिंग को मैं पार्ट्स लिख दिया हूँ, आई एम सॉरी फॉर डैट। और यहाँ पर आने के बाद जस्ट मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ इस प्रकार से और एस प्रेस करके क्या करता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ। नेमिंग वगैरह आप ठीक से करना, मेरे तरह नेमिंग मत करना। अगर इसे मैं यहाँ पर 25 करके देखूँ एक रैंडम अमाउंट, देखो अब ये किस प्रकार का है। अब इसमें कुछ करने से पहले मैं क्या करता हूँ, 3 बार कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब ये 4 हो गए हैं। इसे मैं जस्ट रैंडम फिट कर देता हूँ जहाँ भी मुझे फिट करना है। मैं इन चारों को रैंडम फिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे सही लगे वहाँ मैं फिट कर रहा हूँ और चौथा यहाँ पर दे देते हैं। अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको तो ये किस प्रकार से दिख रहा है, देखो इस प्रकार से रैंडम दिख रहा है। इन चारों को सिलेक्ट कर स्क्रिप्ट्स में जाकर इसे स्टेगर लेयर्स रैंडम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा लेयर जो है वो रैंडम स्टेगर हो जाएगा। फिर इन चारों को सिलेक्ट कर 3D में कन्वर्ट कर मैप से पिन कर देना है। आई थिंक अब जो हमारा लेयर्स है वो अच्छे से पिन हो चुका है। जब इतना हो जाए, हमारा लेयर्स पिन हो जाए, यहाँ पर कुछ एनिमेशन दिख जाए, यहाँ पर इसकी फ्रेम को मैं थोड़ा सा और मूव कर ले आता हूँ लगभग यहाँ पर। मतलब जब तक ये पोर्ट्स दिख रहे होंगे तब तक जो हमारा मैप है वो थोड़ा सा मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि मैं उस वीडियो में देखा था थोड़ा रोटेट भी हो रहा था। देखो क्या होता है। जब तक हमारा पोर्ट्स दिखेगा इसे मैं क्वार्टर पे कर देता हूँ यार, मेरा लैपटॉप इसे भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। देखो जब तक ये पोर्ट्स दिखेंगे तब तक ये जो है वो मूव करता रहेगा। इतना हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, यू प्रेस कर लो यहाँ पर, थोड़ा सा आगे आकर लगभग 30 फ्रेम्स पर आकर आप एनिमेशन ड्यूरेशन को आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा जहाँ तक आपका वॉइस ओवर है। मेरे में तो वॉइस ओवर नहीं है तो मैं जस्ट एक अपने हिसाब से की फ्रेम का ड्यूरेशन रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसे रोटेट वगैरह करना है इस प्रकार से।
अब क्या होगा देखो, यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से जूम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके की फ्रेम को थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ। वो हम लोग फ्लो में जाकर उसके की फ्रेम को सिलेक्ट कर कर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर कर अप्लाई पर कर सकते हैं। देखो जरा एनिमेशन किस प्रकार से होगा। अगर आपके पास फ्लो नहीं है तो जस्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करना, ग्राफ एडिटर में आना, इसे F9 में पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इस प्रकार से मूव कर देना। थोड़ा थोड़ा देखो मैं कितना मूव कर रहा हूँ, जस्ट 50 कर रहा हूँ, दोनों को 50-50 कर देना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, तब यहाँ पर जो है वो हमारा कार्गो शिप है वो एनिमेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो कार्गो शिप है वो उसे इंपोर्ट कर लिए, इसे जस्ट मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इस कार्गो शिप के बारे में बता दूँ तो जस्ट ये एक सिंपल सा PNG है। PNG ने स्क्रीनशॉट है, मैं गूगल से लिया था। मैं इसमें 3D इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3D मुझे जो है फ्री में एक अच्छा सा कार्गो शिप मिला ही नहीं। दैट्स वाई मैं एक PNG ही एनिमेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास 3D है तो आप 3D भी एनिमेट कर सकते हो। इसको मैं 3D में कन्वर्ट करने से पहले क्या करता हूँ, एस क्लिक करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आर क्लिक करके इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। ये हमारा एक 2D इमेज है, दैट्स वाई मुझे दिक्कत हो रहा है। बट ये 3D रहता तो मुझे एनिमेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। जैसे मैं इसे 3D में कन्वर्ट किया हूँ, इसका आधा पार्ट जो है वो अंदर चला गया है, पता नहीं ये सिंक क्यों कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए जस्ट क्या करना, पोर्ट्स वाले लेयर को सिलेक्ट करना एंड यहाँ पर राइट क्लिक कर न्यू पर जाकर एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेना। आप चाहो इसे थोड़ा और स्केल करके छोटा कर सकते हो, जितना आपको सही लगता हो। इसे मैं मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। अब इसे सिलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ एंड पी क्लिक करके इसके पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, जो लगभग हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा एंड जहाँ पर मैं चाहता हूँ एंड हो जाए, लगभग यहाँ पर आकर मैं चाहता हूँ ये जो शिप है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए इस प्रकार से। एंड की फ्रेम को सिलेक्ट कर F9 प्रेस कर देता हूँ और ग्राफ एडिटर में आकर इसे मैं कर देता हूँ 50 एंड इसे भी मैं कर देता हूँ लगभग 50। एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, आसपास चलेगा। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड हो रहा है तो मुझे आई थिंक कम करना पड़ेगा। इसका स्पीड जो है मुझे सही लग रहा है। अगर आपको इसे और स्लो करना है, जस्ट इसके की फ्रेम को आप जितना दूर ले जा सकते हो उतना दूर ले जाओ। अब जो है ये थोड़ा सा स्लो में एनिमेट होगा। उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, इस पर एक शिफ्ट के साथ टी प्रेस करके इसका एक ट्रांसपेरेंसी एनिमेशन भी ऐड कर देते हैं। इसे मैं 0 कर देता हूँ, इस प्रकार से ये एनिमेट होगा। इस पर ड्रॉप शैडो भी था, मैं ड्रॉप शैडो नॉर्मल सा ड्रॉप शैडो यूज़ कर लेता हूँ। इसके अमाउंट को इंक्रीज कर लेता हूँ, इसके डिस्टेंस को आप जितना बढ़ाओगे उस प्रकार से होने वाला है। इसको रोटेट कर सकते हो इस प्रकार से। इसमें इस प्रकार से ये था थोड़ा सा। इसमें मैं एक सिंपल सा ड्रॉप शैडो ऐड कर दिया हूँ। इसके अमाउंट को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। या फिर मैं रिसेट कर एक नॉर्मल सा ही यूज़ करता हूँ। जस्ट इसे मैं रिसेट करता हूँ। मैं नॉर्मल ही ड्रॉप शैडो यूज़ किया, इसे रोटेट वगैरह नहीं किया मैंने। देखो तो जस्ट नॉर्मल ड्रॉप शैडो है। कोई एक्स्ट्रा एनिमेशन ऐड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसे जस्ट मैप के एंकर पॉइंट से लिंक कर देता हूँ एंड हमारा एनिमेशन जो है लगभग रेडी हो चुका है। न्यू प्रेस कर मैं यहाँ पर आकर एंड प्रेस कर देता हूँ एंड इस प्रकार से एक बार एनिमेशन को देख लेते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो मल्टीपल शिप्स ऐड कर सकते हो, जस्ट मैं एक ही शिप ऐड किया हूँ। अब ये आप पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड चीज़ इसमें क्या रह गया है, वो यहाँ पर जो कौवा जो है वो जा रहा था। आई थिंक उसके लिए वो ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया था, आप भी यूज़ करके देख सकते हो। बाय द वे ये फ्री प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इवन ये पीसेट भी मैं दे दिया हूँ। जाओ उसे डाउनलोड करो एंड इसे रिक्रिएट करो, उसके बाद मुझे सेंड करो, मैं इस पर फीडबैक देने वाला हूँ।